नमस्कार दोस्तों। छलिया जाट। एक समय की बात है कि एक बार महादेव जी और माता पार्वती धरती पर ग्रहण कर रहे थे। घूमते घूमते वह एक जाट जमींदारों के गांव के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि 20 से 25 लोग एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और 5-6 लोग वहीं पर बने एक चबूतरे पर बैठे हैं। तो महादेव ने उनका झुककर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तभी माता पार्वती उनको हैरत भरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, आप तो देवों के देव महादेव हैं और इन साधारण मनुष्य को हाथ जोड़कर अभिवादन क्यों कर रहे हैं। महादेव जी ने कहा, यह कोई साधारण इंसान नहीं है, इस समय यह देवताओं से भी बढ़कर है। माता पर पार्वती ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि यह देवताओं से बढ़कर है। तब महादेव जी ने कहा, इस समय यहाँ पंचायत हो रही है, यानी दोषी निर्दोषी सही गलत का फैसला हो रहा है। और यह जो चबूतरे पर 5-6 लोग बैठे हैं, यह पंच परमेश्वर है। यह अपनी बुद्धि से बिल्कुल सही फैसला करते हैं। माता पार्वती कहने लगी, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है कि पंच परमेश्वर होता है। यह तो मैं मान ही नहीं सकती कि यह पंच देवताओं से भी बड़े हैं। महादेव जी कहने लगे, पार्वती जी है, हट मत करो। मगर पार्वती माता ने अपनी जिद न छोड़ी। वह वही सवाल बार बार दोहराने लगी कि पंच परमेश्वर से बड़े कैसे होते हैं। तब महादेव जी कहने लगे, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। महादेव जी ने भी अब पार्वती माता को पंच परमेश्वर की शक्ति बताने की ठानी। महादेव जी ने कहा, ये जो सामने घर है, इसमें एक जाट जाटनी रहते हैं। दोनों बड़े नेक और ईमानदार हैं। इस घर में जो पेड़ लगा है, तुम उस पेड़ पर सोन चिड़िया बनकर बैठ जाओ और देखते रहना कि 5 लोगों की क्या लीला है। माता पार्वती सोन चिड़िया बनकर जाट के घर में लगे पेड़ पर बैठे। जाट सुबह सुबह अपने बैलों को लेकर खेतों में चला गया। जाट और जाटनी अपने दुधारू पशुओं को चारा डालने के काम में लग गई। तभी महादेव जी हुबहू जाट की शक्ल बनाकर जाट के घर में आ गई। जाटनी ने जब जाट को देखा तो कहने लगी, हाँ, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? अभी तक तो एक क्यारी को भी नहीं जोता होगा आपने। तब ठीक ठाक तो है। जाटनी की बात सुनकर भगवान महादेव, जो जाट का रूप धारण किए हुए थे, वे कहने लगे, ए मेरी प्राण प्यारी, अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। आज खेतों को नहीं जोत पाऊंगा। बैलों को मैं वहीं बंद करके आया हूँ। इतना कहकर जाट एक तरफ बैठक में जाकर एक चारपाई पर लेट गया। पेड़ पर बैठी सोन चिड़िया के रूप में माता पार्वती यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी कि कैसे महादेव जी ने अपने मूंछों को बल देकर जाट का रूप बनाकर जाटनी के साथ घुल मिल गए हैं। उधर असली जाट खेतों में भोजन का इंतजार करता रहता है कि पता नहीं घर में से ठीक है या नहीं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाटनी खेतों में भोजन लेकर समय पर ना पहुंची हो। वह भूख से बहुत परेशान हो गया। उसे जाटनी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो उसने अपने बैलों को एक पेड़ की छाया में बांध दिया और गुस्से में लाल पीला होता हुआ आया। वह सीधा घर पहुंचा और जाटनी को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए और कहा, यहाँ आराम से बैठी हो, ध्यान नहीं है कि खेत में भोजन भी लेकर जाना है। जाटनी कुछ बोल पाती उससे पहले जो भगवान महादेव जाट बना था वह भीतर आ गया और असली जाट का हाथ पकड़कर बोला, तुम मेरी घरवाली को क्यों मार रहे हो? अब जाट ने हुबहू अपनी शक्ल का आदमी अपने घर में देखा तो वह और अधिक भड़क गया। दोनों जाटों की आवाज़ और शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। अब उन दोनों में बहस होने लगी और वह बहस होते होते हाथापाई पर आ गई। तभी जाटनी जल्दी से गांव के 2-4 बुजुर्गों को बुला लाई और उन्हें रास्ते में ही सारी बात बताई कि क्या बात हुई है। बुजुर्गों ने सारी बातें सुनी। दोनों ही जाट जिद पकड़े थे। वह कह रहे थे कि वह मेरा घर है और यह मेरी घरवाली है। अब उन बुजुर्गों ने यह फैसला पंचायत पर छोड़ दिया। जाट के मामले में पंचायत बिठाई गई।
पंचों ने अपनी असली जाट से पूछा कि तुम इस मामले में क्या कहना चाहते हो। तो असली जाट बोला कि मेरी घरवाली की सारी गलती है, मैंने इसे कभी घर के काम के अलावा बाहर कोई काम नहीं करने दिया। मैंने इसके सारे शौक पूरे किए हैं, फिर भी इसने मुझे धोखा दिया। फिर पंचों ने दूसरे जाट जो भगवान महादेव थे उनसे पूछा, तो उसने भी अच्छी और लच्छेदार बातें कही। अब 5 उलझन में पड़ गए कि असली जाट कौन है। लगातार 3 दिन तक पंचायत बैठी, मगर यह फैसला नहीं कर सकी कि असली जाट कौन सा है और छलिया चंट चालक जाट कौन सा है। उधर सोन चिड़िया बनी माता पार्वती खुश हो रही थी कि अब की बार महादेव जी बुरे फंसे। फिर एक बुजुर्ग पंच जो बड़ी बड़ी पंचायत के फैसले को तोड़कर सही फैसले करता था, उसे बुलाया गया। वह वहां आकर सारी बातों को ध्यान से समझने के बाद बोला कि एक कुम्हार से कहूँ कि वह घड़ा और उसका ढकना ले आए। कुम्हार ने ऐसा ही किया। वह बुजुर्ग पंच असली जाट से बोला, अगर यह घरवाली तेरी है तो तू उस घड़े में बैठकर दिखा दे। असली जाट हाथ जोड़कर बोला, मुझे ये काम नहीं होगा। फिर वह बुजुर्ग पंच नकली जाट को बोला, अगर यह घरवाली तेरी है तो तू इस घड़े में बैठकर दिखा दे। नकली जाट तो ठहरे सो भगवान पलक झपकते ही अपना छोटा रूप कर लिया और घड़े में बैठ गए। बुजुर्ग पंच ने जल्दी से ऊपर ढकना लगा दिया और कहने लगा, हो गया फैसला, जो बाहर खड़ा है वह असली जाट है और जो घड़े में है वह छलिया जाट। तभी तो इसने जाट का रूप भी बना लिया और आप अपने शरीर को छोटा बनाकर इस घड़े में घुस गया। अब पंचों ने 2 लोगों से कहा कि इस घड़े को गांव की सीमा में दबा दो। तभी महादेव जी ने मन ही मन माता पार्वती का श्रमण किया कि मुझे बचाओ जल्दी से, अब तो तुमने देख ली कि होगी पंचों की बुद्धि और शक्ति। तभी माता पार्वती हुबहू जाटनी की शक्ल बनाकर वहां पहुंच जाती है। पंचों ने जब यह देखा तो हैरान रह गए। सब यही सोचने लगे कि घड़े में बंद जाट की घरवाली यही है। सब ने सोचा कि गलती तो न जाट की है और न ही नकली जाट की, दोनों में गलतफहमी हुई है। नकली जाटनी यानी माता पार्वती भी पंचों को हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे पंचों, यह जो घड़े में बंद आदमी है यह मेरा घर है, इसको गलतफहमी हो गई, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही रूठकर अपनी माई के घर चली गई थी। अब पंचायत की समझ में कुछ आ गया। छलिया जाट को घड़े से बाहर निकाल दिया और जाट और जाटनी खुशी खुशी अपने घर चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए।